हैमर कैंडल, सब लोगों को पता है कि हैमर कैंडल कैसी दिखती है, इसकी साइकोलॉजी क्या है, ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, ये कैसे काम करती है। बट जब रियल ट्रेडिंग की बात आती है तो 90% लोग हैमर कैंडल का जो पैटर्न होता है वहां पे फंस जाते हैं, उनका एसएल हो जाता है। क्योंकि 90% लोगों को पता ही नहीं है कि हैमर कैंडल पे किस जगह पे ट्रेड करना है और कहाँ पे नहीं करना है। इसके जो ट्रैप्स होते हैं उसको नहीं पहचान पाते हैं लोग। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कैंडल स्टिक जानने से नहीं होगा, वो कहाँ एप्लीकेबल है ये जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैंडल स्टिक सॉरी हैमर कैंडल स्टिक क्या होती है, ठीक है, कैसे दिखती है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि कहाँ कहाँ पे हमें इस पे काम करना होता है और कहाँ इस पे काम नहीं करना होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये जो मैंने घेरा लगाया है ये एक हैमर कैंडल है। साफ दिख रहा है कि यहाँ डाउन ट्रेंड चल रही थी। ठीक है, और उसके बाद एक हैमर कैंडल बनी और फिर जो है मार्केट वो रिवर्स हो गई। ठीक है, जो कि आपको हर कोई बताता है कि इस तरह से हैमर कैंडल होती है। एक रिवर्सल कैंडल है जहाँ पे कि आप एंट्री करो, डाउन ट्रेंड में एंट्री करनी होती है, मार्केट नीचे जा रही है, हैमर कैंडल बनी, आप बाई करो और उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, ये सबको बताया जाता है। ठीक है, ये बेसिक चीज है तो मैं ज्यादा इस पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, विक इसकी बहुत बड़ी होती है, सिंपल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। बॉडी जो है वो बहुत छोटी होगी, विक बड़ी होगी। ठीक है, नीचे के साइड की विक बहुत बड़ी होगी, ऊपर की साइड विक नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत होती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बॉडी छोटी होनी चाहिए और नीचे की विक बड़ी होनी चाहिए। ओके, और बॉडी का कलर से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो रेड ग्रीन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो चीज छोटी है उसकी वैल्यू नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, रेड ग्रीन कुछ भी रहे चलेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हैमर कैंडल स्टिक के बारे में क्या सिखाया जाता है कि डाउन ट्रेंड में बनती है और ट्रेंड ये बनते ही ट्रेंड चेंज हो जाता है। ठीक है, ये चीज हमने देख ली। अब अगर आप देखो यहीं पे एक ट्रैप आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ आप देखिए, ये भी तो एक हैमर है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, ये भी तो हैमर है। तो यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? आप तो हैमर देख के ट्रेड लेते तो आप तो ये दोनों जगह फंस जाते। ठीक है, तो इस तरह से आपको किस तरह से, या 3 बार हैमर बनी उसमें एक बार वर्क किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे ये काम करेगी और कहाँ पे नहीं करेगी। ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज ये है कि हैमर को आपको कभी भी कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि ट्रेडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होता है ट्रेंड। ठीक है, और हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। और लेकिन हैमर कैंडल तो ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। ठीक है, तो इसको हम कैसे फॉलो करेंगे? ये तो ट्रेंड रिवर्सल है, तो ट्रेंड तो फॉलो होगा नहीं। ओके, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों की। ओके, आपको कभी भी ट्रेंड, एक शर्त है, एक जगह है जहां पे आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा सकते हो, बट बाकी सारी जगहों पे आपको ट्रेंड के साथ ही रहना है। तो ट्रेंड के साथ आप रिवर्सल कैंडल पे ट्रेड कैसे लोगे, ये एक सवाल आता है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ट्रेंड समझाता हूँ। ठीक है, ट्रेंड क्या होता है? जैसे ये मार्केट ऊपर जा रही है, ये एक अप ट्रेंड हुआ। ठीक है ना, इसको हम लोग ट्रेंडिंग मूव बोलेंगे। जैसे ऊपर जा रही है तो ऊपर के साइड का जो मूव है उसको ट्रेंडिंग मूव बोलते हैं। ओके, और ये वाली जो है इसको हम लोग रिट्रेसमेंट मूव बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ट्रेंड के अगेंस्ट कभी नहीं जाना है, मतलब कभी नहीं। एक सर पे जा सकते हैं, वो मैं बताऊंगा इसके बाद, बट मैक्सिमम टाइम आपको ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। आपको ट्रेंड के साथ रहते हुए ट्रेंड रिवर्सल कैंडल का यूज करना है। वो कैसे करना है? ठीक है, आपको क्या करना है, जब ट्रेंड में मार्केट चल रही है वहां पे जो रिट्रेसमेंट मूव हुआ ना, जिसमें नीचे आई मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट की, वहां पे अगर हैमर बनता है ना रिट्रेसमेंट में, तो वहां आपको एंट्री करनी है। ओके, ये नहीं कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ हैमर बन गई, यहाँ घुस गए, कभी नहीं। आप 90% ऑफ द टाइम फेल हो गए। हमेशा आपका सेटअप जो है वो 90% टाइम आपका एसएल हिट होगा। यहाँ पे आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो आपको करना क्या है, मार्केट चल रही है अप ट्रेंड, ठीक है, वहां पे रिट्रेस जब करेगी मार्केट, रिट्रेस करके नीचे आ रही है, वहां आपको हैमर तलाशना है। या तो मान लो सपोर्ट लेवल के पास आएगी और वहां हैमर बनाती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बाइंग करनी है। ये नहीं कि डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ट्रेंड रिवर्सल के अंडर डाउन ट्रेंड में ढूंढना है हमें, कहीं डाउन ट्रेंड में हैमर बनी, बाय कर लिया, बहुत गंदा फंस हो गया। ये बहुत गलत फहमी है लोगों में, ज्यादातर लोग इसमें फंसते हैं और कोई बताता भी नहीं। ठीक है, तो हमेशा ये चीज याद रखो कि आपको रिट्रेसमेंट मूव में, ठीक है, वहां पे हैमर ढूंढनी है। या तो सपोर्ट लेवल्स, मान लो यहाँ आ गई, यहाँ पे हैमर बनती तो आप बाई कर। ठीक है ना, ट्रेंड के अगेंस्ट आपको नहीं जाना। एक शर्त पे आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा सकते हो, जैसे कि डाउन ट्रेंड में अगर आप ढूंढना चाहो हैमर, तो मान लो कोई बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ठीक है, वहां पे आकर अगर मार्केट हैमर बनाती है तो आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप डाउन ट्रेंड में कभी भी हैमर पे बाय नहीं करोगे जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं हो जाता। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 90% लोग यहाँ गलती करते हैं। आपको ट्रेंड रिवर्सल का मतलब ये नहीं है, ठीक है ना, कि डाउन ट्रेंड में बना हैमर तो बाय कर लिया, ट्रेंड रिवर्स कभी नहीं होगा। 90% टाइम आप फेल होगे। ठीक है, वो मैं चार्ट पे दिखाऊंगा अभी आपको। तो हमेशा याद रखिए कि रिट्रेसमेंट मूव का रिवर्सल होगा। ठीक है, यहाँ से रिट्रेस किया, आप फिबोनाची भी लगा सकते हो, फिबोनाची से देख सकते हो रिट्रेसमेंट खत्म हुई, वहां पे अगर हैमर बनती है, या तो सपोर्ट लेवल है, ठीक है, वहां पे हैमर बनती है,
तो आप वहां बाय कर सकते हो अप ट्रेंड में। बट डाउन ट्रेंड में हैमर का यूज एक ही जगह पे करना है, ठीक है। मान लो अगर डबल बॉटम बन रही हो तो वहां पे मान लो यहाँ हैमर बनी, एक बार बॉटम बनाया, फिर मार्केट फिर से वहां यहाँ पे आके हैमर बना दी, तो आप बाई कर सकते हो, ठीक है। या तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो वहां पे हैमर बनी तो आपने यहाँ पे बाई कर सकते हो। अदरवाइज आपको डाउन ट्रेंड में कभी भी हैमर पे बाई नहीं करनी है, ठीक है। ट्रेंड में रिट्रेसमेंट मूव के खत्म होने पे अगर बनता है हैमर तो वहां पे बाइंग करनी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि जब भी मान लो मार्केट नीचे आ रही, ठीक है, मतलब कि ट्रेंड ऊपर का था, रिट्रेसमेंट हुई, ओके, उसके बाद मार्केट नीचे आई, यहाँ पे एक हैमर बना, हमेशा याद रखो जब तक इस हैमर का हाई क्रॉस नहीं होगा तब तक आप एंट्री नहीं करोगे, ओके। 50-60% टाइम आप इस ट्रैप से बच सकते हो, ठीक है। बहुत बार हैमर बनाती है, उसके बाद फिर घूमेगी मार्केट, नीचे एसएल काटेगी, फिर ऊपर जाएगी, ओके। तो जब तक हैमर का हाई क्रॉस ना हो तब तक एंट्री नहीं करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। एक तो ये कि रिट्रेसमेंट मूव पे आपको हैमर अप्लाई करना है वहां अगर बने तो, और दूसरी उस हैमर के हाई, हैमर का हाई जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक आपको बाइंग नहीं करनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और इसकी साइकोलॉजी हमने डिस्कस नहीं की, एक बार हम वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। बॉडी बहुत छोटी होती है, ये साफ दिखाता है, ठीक है। क्या दिखाता है कि यहाँ पे सेलिंग आ रही थी, ओके, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में थी, उसके बाद सेलिंग आई, ठीक है। अब यहाँ पे आके एक हैमर बनी है, थोड़ा क्लियर नहीं है बट आप समझ लो इसको, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में सेलर्स ने नीचे ले जाने का ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स एक्टिव हुए और उसे उठा के ऊपर ले गए। मतलब अब जो है बायर्स वापस से एक्टिव हो चुके हैं, और इसके बाद अगर इसका हाई क्रॉस होता है तो वापस से मार्केट ऊपर का रन जो है वो कंटिन्यू करेगी, ठीक है। तो ये इसकी साइकोलॉजी होती है, ओके। तो और एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हैमर कैंडल जब भी बने उसके साथ आपको वॉल्यूम बहुत जरूरी है। देखिए जैसे मान लो ये अपट्रेंड चल रहा था, ठीक है, एक रिट्रेसमेंट हुआ, हैमर कैंडल बनी यहाँ पे, ओके। तो अब देखो ये अपट्रेंड चल रहा था तो बाइंग की जो कैंडल होगी उसका साइज भी बड़ा होगा और उसका वॉल्यूम भी बड़ा होगा। ये ग्रीन कैंडल्स है, ठीक है, ओके। तो इसका साइज भी बड़ा होगा, वॉल्यूम भी बड़ी होगी। और जो रिट्रेसमेंट वाली रेड कैंडल है इसका क्या होगा, वॉल्यूम भी कम होगा, साइज भी छोटा होगा। और जैसे ही हैमर बनेगी तो इसमें वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए, बहुत कम वॉल्यूम के साथ नहीं बननी चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर अच्छी वॉल्यूम के साथ बनी है, ठीक है, ठीक ठाक रिट्रेसमेंट हुई है, और इसका हैमर, इस हैमर का जैसे ही हाई क्रॉस होगा आप यहाँ पे बाइंग के लिए 100% जा सकते हो नीचे का एसएल लगा के, ओके। चलिए अब चार्ट पे हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो ये चल रहा है क्या, डाउन ट्रेंड, ठीक है। ट्रैप मैं दिखाता हूँ आपको कि कहाँ कहाँ पे लोग ट्रैप हुए हैं। अगर आप सिर्फ हैमर देख के बाइंग करोगे तो देखो आप कहाँ कहाँ ट्रैप हो सकते हैं। एक ये बनी, डाउन ट्रेंड चल रही है, ठीक है। एक देखो यहाँ पे हैमर बनी, एक हैमर बनी यहाँ पे, मार्केट ऊपर तो गई बट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गई, आप कम से कम इधर का टारगेट तो रखोगे, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं बैठेगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर वापस नीचे आ गई, ओके, और आपका नीचे ऐसा आ ही जाती मार्केट 100%, ओके। उसके बाद अगर आप देखो तो हैमर ये उतनी अच्छी तो नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया हैमर बनी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखिए, ये बहुत बढ़िया हैमर बनी, इसका हाई भी क्रॉस हुआ, लेकिन आप ट्रेंड देखो ना, ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर्स बहुत हावी है, सेलर्स के कंट्रोल में है मार्केट, वहां पे आप बाई करोगे तो बहुत बुरा फंसोगे। वही चीज हुई भी, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गई, फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसे यहाँ पे आप आराम से मार्केट काट देते, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट हमें नहीं जाना है। एक तो और जगह देखते हैं, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, यहाँ भी हैमर बनी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर तो गई, लेकिन आपका टारगेट जो है वो नहीं आता, उसके बाद मार्केट ने फिर वापस मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। तो इस तरह कभी भी मैक्सिमम टाइम आप ट्रैप हो गए, ओके। तो कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट आपको नहीं जाना है। ज्यादातर लोगों को ये चीजें नहीं पता है। अब हम देखते हैं कुछ बढ़िया एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम हैमर पे बाइंग करते हैं, ओके, तो यहाँ पे हैमर पे बाइंग आपको अप ट्रेंड ढूंढना होगा सबसे पहले तो, ठीक है। ये देखते हैं, ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है। देखिए ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है, जो लोग शूटिंग स्टार कैंडल देख के अप ट्रेंड में सेल करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल होगा, अब देखिए वो कितनी बुरी तरह से फंसते हो, ठीक है। यहाँ पे उनका सेल हो जाता है, यहाँ पे भी उनका सेल हो जाता है। ये भी एक शूटिंग स्टार है, ठीक है। शूटिंग स्टार की बात हम बाद में करेंगे, बट अभी हम हैमर की बात करें। ये देख, यहाँ पे हैमर कैंडल बनी, अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। रिट्रेसमेंट हुई, हैमर कैंडल बनी, एक कैंडल बनी, ओके, एक कैंडल बनी, उसके बाद इसका हाई क्रॉस नहीं हुआ तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। फिर दोबारा कैंडल बनी, ग्रीन बनी, और इसके बाद इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे हम बाइंग करते और यहाँ का ऐसे लगा। तो इसके बाद आप देखो कितना बढ़िया मूव आया यहाँ पे, ठीक है। बहुत अच्छा खासा मूव यहाँ पे मार्केट ने दिया। उसके बाद एक एक जगह यहाँ पे उसके बाद हैमर बनी है, कहाँ पे, ठीक ठाक, ये भी एक हैमर बनी है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम बाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से भी मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो हैमर बनी है तो यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर गई, बट यहाँ पे मार्केट ने साइकिल क्रॉस नहीं किया, यहाँ से ट्रेंड जो है
वो रिवर्स हुआ है, ठीक है। तो एक दो बार आप फंसोगे, ट्रेंड को आप फॉलो करोगे तो आप बहुत कम बारी फंसोगे। और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस भी था मेरे ख्याल से, ठीक है। तो रेजिस्टेंस वाली जगह पे तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना हो, ठीक है। तो इस तरह और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं अगर कोई मिल जाता है ढंग का तो। हमेशा अप ट्रेंड में आपको काम करना है हैमर पे, ठीक है। अप ट्रेंड में काम करो, रिट्रेसमेंट मूव खत्म होगी वहां पे एंटर करो। ये देखिए, ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे आप अगर देखो, ये वाला एग्जांपल, मार्केट जो है अप ट्रेंड में था, मार्केट नीचे आए, ठीक है। एक हैमर कैंडल बनी बहुत बढ़िया, इसका हाई क्रॉस, आप यहाँ का एसएल लगा सकते थे और नेक्स्ट जो लेवल है वहां का टारगेट, ठीक है। तो कितना बढ़िया यहाँ पे मूव मिला आपको, कम से कम यहाँ पे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे आराम से मिल जाता है, ओके। और यहाँ पे अगर देखो तो इस हाई के पास ये डबल टॉप बनाया मार्केट में, तो अब इसके बाद हैमर अगर बनेगा तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिखा दिया मार्केट की पिछली हाई को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही है, ओके। इसका मतलब सेलर्स के आने की संभावना है यहाँ पे। अब हैमर पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, ओके। ट्रेंड हमेशा देखो, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो, ठीक है। इतने एग्जांपल्स देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आप खुद से ढूंढो चार्ट पे, ओके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमने देखा कि हैमर कैंडलस्टिक क्या होती है, कैसे दिखती है, इसकी साइकोलॉजी क्या होती है और कहाँ कहाँ पे इस पे काम करना चाहिए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा ट्रेंड के साथ रहना है आपको, और अप ट्रेंड में हैमर पे काम करो, ओके। और अप ट्रेंड में जो रिट्रेसमेंट मूव होती है वहां पे आप हैमर को यूज करो, ओके। और जब तक इसका हाई क्रॉस ना हो तब तक एंट्री नहीं करनी है। और डाउन ट्रेंड में एक साथ पे जा सकते हैं कि कोई बड़ा सपोर्ट लेवल हो, तो वहां पे अगर हैमर कैंडल बनती है, ठीक है, और या तो डबल बॉटम बना रही है मार्केट, यहाँ हैमर बनती है, तो आप यहाँ बाइंग के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज आपको ट्रेंड के साथ ही रहना है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और कमेंट में जरूर बताना कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए नेक्स्ट, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।